नमस्कार दोस्तों, मैं आईडी सिंह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको लॉ ऑफ सक्सेस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कुछ टिप्स बताऊंगा। दोस्तों, इस किताब को लिखा है जोसेफ मर्फी एंड नेपोलियन हिल। इन दोनों की सामंजस्यता इस किताब में मिलती है। दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो वक्त की पहिए को थोड़ा पीछे घूम कर देखिए। 1920 के दौर में, जहां उस ज़माने में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का फॉर्मूला कुछ और भी था, और आज के ज़माने में कुछ और ही है। हम मानते हैं कि आज वक्त बदल गई है, टेक्नोलॉजी बदल गया है, लेकिन हम इंसान आज भी इंसान ही हैं। जो लगभग 100 सालों से इंसान सक्सेसफुल होने के लिए प्रयासरत हैं। अधिकांश लोगों के पास गोल ही डिसाइड नहीं है। अगर गोल को ध्यान में रखकर सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें तो सफलता मिल सकती है। अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन, हेनरी फोर्ड जैसे महान लोगों के बारे में समझें तो एक आश्चर्यजनक आपको लगेगा। इन लोगों के सारे पैसे कंपनी, फैक्ट्री सीज कर भी लिया जाए, तब भी वो अपना एक बिजनेस आसानी से स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि बिजनेस की शुरुआत दिमाग से होती है, नॉलेज से होती है। जितनी ज़्यादा नॉलेज होगी उतनी ज़्यादा सक्सेस होगी। यानी एक तरह से कहा जाए, नॉलेज का बंटवारा किसी के साथ नहीं किया जा सकता है। संपत्ति का बंटवारा हो सकता है, पर नॉलेज का बंटवारा नहीं हो सकता है। राइटर कहते हैं, सक्सेस का मतलब है किसी और के अधिकार को छीने बिना हर उस मनचाही मंजिल को हासिल कर सकते हैं। नॉलेज से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको सबसे पहले नॉलेज हासिल करनी होगी। जितनी ज़्यादा आपके दिमाग में नॉलेज होगी, उसी अनुपात में आपको सफलता मिलेगी। लेकिन ये बात गौर करने वाली है कि हम सभी लोग लाइफ में फेल्यूर का डर सताता है। फेल होने का डर, जिसके जड़ बहुत मजबूत हो चुका है। डर को दूर भगाकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के बगैर भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, पॉजिटिव सोचते हुए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ पहला कदम अपनी मंजिल की ओर नहीं बढ़ाते हैं, तब तक सफलता की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ बदल सकता है। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करिए जैसा आप चाहते हैं कि सामने वाला वैसा ही व्यवहार आपके साथ करे। इस फॉर्मूला को आप फॉलो करते हैं तो सफलता हासिल अवश्य होगी, और उतना ही आसान भी होगा। अपने आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम सुना ही होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें यही बात पता चलती है कि आप अपनी लाइफ से जो चाहते हैं वही सोचिए, वही इमेजिन कीजिए और वही बोलिए। हमें ध्यान रखना होगा कि यूनिवर्स एक मैग्नेट है, और यहाँ सभी प्रकार की वस्तुएं हम उसका एक चुंबकीय पदार्थ हैं जो आपकी कही बातों को समझता है और सुनता है। ब्रह्मांड की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। आप जो कहेंगे वही बात ब्रह्मांड के जरिए दोहराई जाती है, और आपकी लाइफ में भी वही होता है जो आप चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भूलना नहीं चाहिए। ऑथर कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बेकार समझने की भूल करने वाले लोग कभी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप में एक मास्टरमाइंड है और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये रूल अपने आसपास भी आजमा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कलीग आपसे अच्छे से बात करे तो आप भी उनसे अच्छे से बात कीजिए और इमेजिन कीजिए आपकी और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है। आप एक साथ मिलकर बहुत अच्छे ढंग से काम करते हैं। जितना ज़्यादा आप अपने बारे में, अपने आसपास के लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, अपने अंदर से बेकार की सोच जैसे लालच, घमंड और नफ़रत को दूर करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ आसान बन जाती है। ईमानदार रहिए, अपने इरादों को शुद्ध रखिए और सच्ची राह पर चलकर देखिए। इसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कीजिए। ये एक गोल्डन रूल है जो हर वो इंसान फॉलो करता है जो आज तरक्की की ऊंचाइयों पर खड़ा है। और मैं और एक और टिप्स बताऊंगा जिसे सेविंग की छोटी सी आदत सक्सेस के बंद दरवाजे भी खोल देती है। आप भी सक्सेस का सीक्रेट जानना चाहते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी सफलता का राज एक छोटी सी संदूक में छुपा है। जी हाँ, वो छोटी सी संदूक जो आपको पैसा बचाने में मदद करती है, वही आपको सक्सेस की ओर ले जाती है। पैसा बचाना बहुत ज़रूरी भी है। सेविंग एक बहुत अच्छी आदत भी है, लेकिन अक्सर ये छोटी सी आदत एक बड़ी मुसीबत की तरह नज़र आती है, क्योंकि हम अपने खर्चों को सही ढंग से मैनेज नहीं कर पाते हैं। बस सैलरी आई और खर्च करना शुरू, और मंथ के लास्ट में बैंक खाता खाली। सबसे पहले अपनी 50% सैलरी को कपड़ा, खाना, घर और छोटी मोटी डेली ज़रूरतों में खर्च करें और 10% पैसे को पढ़ाई में खर्च करें। नेपोलियन हिल कहते हैं कि बाकी के 10% पैसे को इंश्योरेंस और किसी इन्वेस्टमेंट प्लान में खर्च करें। इसके बाद जो 20% पैसे बच जाते हैं वो आपकी सेविंग है। चाहे कुछ भी हो जाए, उन पैसों को खर्च मत कीजिए। अब आप कहेंगे कि हमारी सैलरी तो 20,000 है, इसमें से 2,000 बचाकर क्या करेंगे और फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसे तो कई साल लग जाएंगे। हमेशा याद रखिए, वो हर छोटी छोटी बचत आपको बड़े इन्वेस्टमेंट के जरिए आप पैसा बढ़ा सकते हैं। पर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत तो तभी होगी जब आपके पास पैसे होंगे, और पैसों को बचत के जरिए ही इकट्ठा किया जा सकता है। एक कहावत है, आलस हर मुसीबत की जड़ है। कई बार हमें पता होता है कि पैसे सेव करना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम अपनी टालने की आदत से इतने मजबूर हो चुके हैं कि सेविंग को भी कल पर टाल देते हैं। इसलिए शुरुआत आज से करिए। चाहे अपनी संदूक में सिर्फ 100 रुपये ही डालना हो, अभी डालिए और आज ही शुरुआत कीजिए। याद रखिए, शुरुआत हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दोस्तों, एक और पहलू पर विशेष ध्यान देना होगा। इमेजिनेशन और एक्साइटमेंट के बिना सक्सेस अधूरी है। आखिरकार इमेजिनेशन क्या है? एक लाइन में कहा जाए तो अपनी जानकारी को एक नया रंग देना और क्रिएटिविटी के साथ उसका यूज करना ही इमेजिनेशन कहलाता है। लेकिन आइडिया दिमाग में चाहे ढेर सारा क्यों ना हो, डर हमें जंजीरों में बांधे रखता है और हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। इसके लिए पॉजिटिव माइंड सेट जरूरी है। जब भी आप एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करते हैं, तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्स।
क्योंकि प्रोडक्ट तो हर कोई बना सकता है, लेकिन प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना सबसे ज़रूरी है। और इमेजिनेशन के साथ क्रिएटिविटी आपकी इसमें मदद कर सकती है। एक सेल्स पर्सन लोगों की साइकोलॉजी को समझता है और उसके हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तैयार करता है, क्योंकि बिना इमेजिनेशन के आप अपनी वो स्क्रिप्ट तैयार ही नहीं कर सकते हैं जिसके सहारे लोगों को इम्प्रेस किया जा सकता है। लेकिन इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पूरे पॉजिटिव के साथ अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आपकी सफलता का द्वार आपके लिए खुल सकता है। थैंक यू साथियों। जय हिंद, जय भारत। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।